दोस्तों, आज जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो किसी फिल्म, किसी नाटक, किसी किताब की कल्पना नहीं है। ये वो सच्चाई है जिसे सुनकर आप सुन हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। जरा सोचिए, एक माँ जिसके सीने पर अभी 3 महीने पहले ही जिंदगी ने हल्की सी मुस्कान भेजी थी, उसका छोटा बच्चा, वो बच्चा जिसे वो रात दिन सीने से लगाए रखती थी, जिसकी हर सांस में उसके लिए दुआ थी, जिसके रोने पर वो घबरा जाती थी, जिसकी नींद खराब न हो इसलिए खुद करवट बदलने से भी डरती थी। वही माँ आज रात अपने उसी मासूम को गोद में लेकर सो रही थी। ठंडी हवा बह रही थी, गांव में सन्नाटा है, उसके माथे पर शांति है, उसके पास उसके बच्चे हैं, उसके आसपास उसकी दुनिया है। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। आप सोच भी नहीं सकते, कुछ पलों बाद उसकी किस्मत एक ऐसे तूफान से टकराने वाली थी जिसकी कल्पना एक इंसान नहीं, एक हैवान ही कर सकता है। दरवाजा धीरे से खुलता है, बहुत हल्के कदमों सी आवाज आती है, कमरे की दीवार पर झूलती छाया और सोती हुई मौसमी के चेहरे पर अंधेरे का एक साया छा जाता है। वो साया उसके अपने पति का है, लेकिन वो पति नहीं लगता। वो शक में अंधा हुआ एक दरिंदा लगता है, एक ऐसा आदमी जो इंसानियत भूल चुका है, जो अपने गुस्से, अपनी शंका और अपने जहरीले अहंकार के आगे सब कुछ भूल बैठा है। और सबसे दर्दनाक बात, उसका गुस्सा उसकी पत्नी पर नहीं था, उस मासूम 3 महीने के बच्चे पर था, जो अभी दुनिया को ठीक से देख भी नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो बच्चा गोरा था। बस इतना सा कारण। एक बच्चे की त्वचा का रंग एक पति को हैवान बना देता है। इस कहानी की शुरुआत यहीं से नहीं होती। इसकी शुरुआत उस रात से होती है जब एक पति कमरे में दाखिल हुआ और एक बाप ने अपने ही बच्चे की मौजूदगी में अपनी पत्नी पर 27 बार चाकू से हमला किया। ये कहानी सिर्फ एक जिंदगी की नहीं है, ये कहानी है गांव की सोच की, शक की आग की, उस औरत की चीख की जिसकी आवाज शायद आज भी उस कमरे के दीवारों में कैद है। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें। कमेंट में ये जरूर बताएं आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगली वीडियो में आपके नाम जरूर बोले जाएंगे। अब जानते हैं मौसमी के साथ शुरू से लेकर आखिर तक क्या हुआ। बिहार के कटिहार जिले में नारायणपुरा गांव है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है, खेत हैं, मगर खुशियां बहुत कम हैं। यहाँ रहती थी मौसमी। जब वो 21 साल की थी तब उसकी शादी हुई थी आजमनगर के जलकी गांव के सुकुमार दास से। शादी के समय सब खुश थे। लड़की गोरी सलोनी और खूबसूरत थी, लड़का मेहनती था। सबने कहा था बनी बनाई जोड़ी है, किसी की नजर ना लगे। पहला बच्चा हुआ, बेटा 2.5 साल का हो गया, रंग सांवला था, बिल्कुल पापा जैसा। गांव वाले बोले वाह, बाप का रंग बेटे में हुआ है। सब खुश हो गए। फिर दूसरा बच्चा हुआ अगले साल, और जब नर्स ने बच्चे को मौसमी की गोद में दिया, सबकी नजरें बच्चे के रंग पर चली गई। बच्चा बहुत गोरा था, गोरा इतना कि गांव में कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ था सालों से। सुकुमार ने पहले तो खुश होने की कोशिश की, लेकिन घर लौटते ही गांव के कुछ लड़कों ने ताने मारने शुरू कर दिए। अरे सुकुमार, ये तो तेरे जैसा नहीं लग रहा है, किसका है ये बच्चा? बस यहीं से शुरू हुआ वो जहर जो धीरे धीरे पूरे घर में फैल गया। सुकुमार रात दिन यही सोचने लगा, ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरा रंग तो काला है। उसने मौसमी से पूछा भी। मौसमी रोते हुए बोली, मैंने कभी किसी और को छुआ तक नहीं, ये तुम्हारा ही बच्चा है, मुझ पर यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन सुकुमार को यकीन नहीं हुआ। घर में मारपीट शुरू हो गई। गांव वाले तमाशा देखते, पड़ोसी भी चुप रहते, मौसमी की सास ससुर भी चुप रहते। फिर एक दिन मौसमी तंग आकर अपने 2 बच्चों को लेकर मायके चली आई नारायणपुरा। अब सोचिए दोस्तों, एक माँ, 2 छोटे छोटे बच्चे, 3 महीने का बच्चा जो अभी दूध पीता है, और पति के घर में इतना जुल्म की मायके भागना पड़े।
मायके में मौसमी को थोड़ी शांति मिली। पापा षष्ठी दास और दादी ने ढांढस बंधाया। बोले, बेटी जब तक चाहे यहीं रहो। 20 नवंबर 2025 की रात गांव में ठंड बढ़ गई थी। मौसमी अपने दोनों बच्चों को सुलाकर सो गई। बड़ा बेटा उसके बगल में, छोटा बेटा सीने पर। रात करीब 2 बजे थे। दरवाजे से खटखटाने की आवाज आई। मौसमी की मां ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं सुकुमार, तुम्हारा दामाद, मौसमी से मिलने आया हूं। मौसमी की मां ने दरवाजा खोला। सुकुमार अंदर आया। हाथ में कुछ था, अंधेरे में दिखा नहीं। वो सीधा कमरे में गया जहां मौसमी सो रही थी, और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सुकुमार ने पहले से प्लान बनाया था। उसने चाकू से हमला किया। सोती हुई मौसमी पर टूट पड़ा। 27 बार चाकू से हमला किया और गुस्से में आकर उसने मौसमी के गुप्तांग को भी काट दिया, जैसे कह रहा हो, तेरे चरित्र पर शक था। उसी समय मौसमी ने दम तोड़ दिया। वो तड़प रही थी और 3 महीने का मासूम मां के सीने पर रो रहा था, लेटा हुआ था। सुबह 6 बजे जब बड़ा बेटा रोने लगा, दादी ने दरवाजा खोला। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे गांव में चीखें गूंजी। पुलिस आई। सुकुमार को मौके से ही पकड़ लिया गया। कटिहार के एसपी शिखर चौधरी साहब ने खुद बताया, शक में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। मौसमी का पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टर्स ने बताया चाकू से 27 घाव थे और गुप्तांग पर भी गहरे जख्म थे। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, बच्चा गोरा पैदा हुआ तो इसमें गुनाह क्या था? दोस्तों, ये जेनेटिक्स का खेल है। माँ बाप सावले हों फिर भी बच्चा गोरा पैदा हो सकता है। दादा दादी या नाना नानी में से किसी का रंग गोरा हो तो हो सकता है बच्चा गोरा पैदा हो सकता है। लेकिन गांव में जागरूकता नहीं है और शक ने एक माँ की जिंदगी छीन ली। सोचिए, वो 3 महीने का बच्चा अब माँ को हमेशा के लिए खो चुका है। जब वो बड़ा होगा तो उसे कौन बताएगा उसकी माँ को उसके गोरे होने की सजा मिली। मौसमी के पिता षष्ठी दास रो रो कर कह रहे थे, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ, इस हैवान को फांसी दिलाओ। एक जरूरी सीख, जिंदगी में कभी किसी पर शक करने से पहले एक बार सबूत मांगो, एक बार बात करो, और अगर फिर भी शक रहे तो रिश्ता छोड़ दो। लेकिन किसी की जान मत लो, क्योंकि एक माँ की चीख उसके बच्चों के दिल में हमेशा गूंजती रहती है। मौसमी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें सिखा गई कि प्यार में शक नहीं, यकीन होना चाहिए। भगवान मौसमी की आत्मा को शांति दे और उसके दोनों बच्चों को अच्छा भविष्य दे। अगर आपको लगता है ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए और औरतों को इज्जत मिलनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही सच्चे और दिल छू लेने वाले केस लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में। तब तक अपने घर में प्यार बांटना, शक नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।